हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये पूरी प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कहां पे बाई कहां पे सेल करना चाहिए, क्या व्यू रह सकता है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। और ये वीडियो बनाने के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी देता हूं। अगर कोई नई चीज निकल के आती है, जैसे कि लेट्स से हमने प्लानिंग करी है कुछ करने की बट वो नहीं हुआ, तो मैं जो नई चीज अपडेट निकल के आते हैं तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। जैसे कि हमने बेसिकली फ्राइडे के दिन प्लान किया था, फ्राइडे के डे के लिए, कि मार्केट जो है हमारा बेरिश रहने का उम्मीद है और हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड करेंगे। और ये चीज मैंने आपको प्रॉपर, हमारे एक प्राइस सेक्शन था, यहाँ पे आप छोटे वाले जो क्लिप में डालता हूँ आप इसको देखा करेंगे। तो इसमें देखिए हमारा जो बेसिकली एक सेलिंग का लेवल था, बहुत अच्छे से इसने काम किया, इसमें टारगेट अचीव हुआ। और बैंक निफ्टी का जो प्राइस सेक्शन था सेलिंग वाला, उसने बहुत अच्छे से काम किया। आप ये छोटी छोटी क्लिप्स में देता हूँ तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या रिसर्च और एनालिसिस थी। तो यहाँ पे हमने सेलिंग का प्लान बनाया था, जस्ट सेलिंग हुई एंड देन उसके बाद काफी अच्छा फॉल हमें यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट्स का देखने को मिला बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी ऐसे ही फॉल आपको देखने को मिला, निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 132 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। तो जो हमारी फ्राइडे के लिए प्लानिंग थी बहुत ही अच्छा, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ एक तरीके से। और मैंने फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोल दिया एंड देन इसके बाद फिर लास्ट में भी मार्केट गिरा तो उसका भी छोटा सा अपडेट था। सो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहें। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पर जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब चलिए हम देखते हैं कि मंडे दैट इज आपका 24 ऑफ जून किस तरह से मार्केट ओपन होगा, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए। तो ये जो वीक है पूरा आपका, यहाँ पे अच्छे खासे ये 5 दिन है हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए, कोई छुट्टी नहीं है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे ट्रेड होता है। ओके, सो सबसे पहले आपको मेरा फॉर्म पता है, मैं डेटा देखता हूँ, देन उसके बाद चार्ट। तो डेटा अगर मैं देखना चाहूँ, सो डेटा हमारे पास जो 27, अच्छा ये जो वीक है ये लास्ट वीक है। तो यहाँ पे जनरली जो मार्केट है काफी वॉलेटाइल रहता है, बिकॉज एक्सपायरी के पोजिशंस होती हैं, जो है कि अनवाइंडिंग होती है, स्क्वायर ऑफ होते हैं, रोल ओवर होते हैं। तो इन सब की वजह से यहाँ पे एक काफी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ये चीज मैं आपको बता दूं। अब सिंपली हम देखते हैं कि कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट डेटा क्या कह रहा है। तो डेटा हमारे पास जो जून का डेटा है वो अभी हमें कॉल ओवाई ज्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास थोड़ा सा बेरिशनेस का जगह है। इसके बाद हमारे पास जो ओवाई चेंज है वो भी हमें बेरिशनेस दिखा रहा है। ये तो हो गया जून के डेटा। अगर हम जुलाई के डेटा की बात करें तो जुलाई का टोटल डेटा हम देख लेते हैं। तो जो जुलाई वाला डेटा है वहां पे पुट ओवाई ज्यादा है, और जो जुलाई में चेंज हुआ वो थोड़ा सा पुट का कम था, बट यहाँ पे ओवरऑल का देख सकते हैं कि पुट ओवाई ज्यादा है। तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। और अगर 4 जुलाई वाला देखें तो 4 जुलाई को भी पुट ओवाई ज्यादा है और यहाँ पे भी कॉल ओवाई। तो बेसिकली क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपका मार्केट करेक्ट हो सकता है, इस डेटा को देखकर कैसा लग रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म में मतलब कि आपको थोड़ा सा यहाँ से भी 200-300 पॉइंट का टिप देखने को मिल सकता है। बाकी ऐसा कोई एकदम बहुत ज्यादा बेरिशनेस का सिस्टम यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि जुलाई वाली जो सीरीज है वहां पे भी पुट के ओवाई ज्यादा है। ये जो इंट्राडे के चेंज में आपको कॉल ओवाई ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये डेटा बता रहा है और मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी डेटा बता रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है सिस्टम, थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस का प्लान करेंगे और बेरिशनेस साइड ट्रेड करने की उम्मीद रखेंगे। ओके, मार्केट में ओवरऑल करेक्शन नहीं है क्योंकि मार्केट है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, प्राइस इन कर लेता है, चूंकि बजट आने वाला है इसकी वजह से। बट ओवरऑल जो मार्केट है उसका सिस्टम अभी भी बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। बट ये जो शॉर्ट टर्म में 2-4-10 दिनों के करेक्शंस रहेंगे, आपको उनको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। और एकदम से नहीं गिरेगा मार्केट, गिरेगा फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा फिर बढ़ेगा, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे एक प्लानिंग अंडरस्टैंड करके चलिए। सिंपली हमने डेटा तो देख लिया, हम डायरेक्ट लेवल देख लेते हैं। तो हमारे पास जो अभी का लेवल है 5 मिनट के चार्ट पे देखें। अब इसके प्राइस सेक्शन को जरा अंडरस्टैंड आप करो। प्राइस सेक्शन को हम अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक यहाँ पे हाई लगा, लो लगा, फिर यहाँ पे एक बार हाई लगा, फिर लो लगा, फिर यहाँ पे हाई लगा और फिर यहाँ पे लो लगा। उसके बाद जब दोबारा गया तो प्राइस दोबारा हाई नहीं लग गया बल्कि उस लो को तोड़ दिया। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे लो हो गया है ब्रेक, मतलब बेसिकली जो सपोर्ट बनता था प्राइस का वो एक तरीके से लो हो गया है, ब्रेक हो गया है। उसके बाद प्राइस ने नया लो बनाया, नया लो बना दिया। देन उसके बाद प्राइस ऊपर गई, लेकिन प्राइस पुराने वाले हाई के ऊपर नहीं जा सकी। पुराना वाला हाई क्या था? 26,666। इसके ऊपर यहाँ पे देखो नहीं जा पाई है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाईज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम निकल के आ रहा है कि लोअर लोज और लोअर हाईज के फॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं। ये जो फॉर्मेशन होता है थोड़ा सा स्लाइटली बेरिशनेस का होता है। उसके बाद एक अगेन प्राइस ने नया लो बनाया और फिर अगेन हाई लगा, लेकिन वो हाई जो है कि पिछले वाले हाई के ऊपर नहीं जा सका। तो ये भी एक बेरिशनेस का सिग्नल
है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है हमें थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाई दे रही है, बट कैसे ट्रेड करेंगे किस लेवल पे, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं सिंपली। 5 मिनट का निफ्टी का कैश का लेवल है, इसको नोट करिएगा। एक बार मैं जरा और देख लूं। ओके, चलिए जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो यही वाले सेलिंग के लेवल निकल के आ रहे हैं। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि कल, अब देखो इसमें दो कंडीशन है, याद रखना। मैं दो चीज आपको बताने जा रहा हूँ, इसको जरा नोट करना। अगर कल जो निफ्टी है वो 23,475 के नीचे ओपन होती है, समझ लो, फिर से याद रखो, अगर 23,475 के नीचे ओपन होती है और नीचे ओपन होकर के यहाँ पे आती है और इस एरिया से कोई सेलिंग का सिग्नल मिलता है, तो हम इसका हाई जो कि 23,505 है, इसके हाई के यानी 23,505 के स्टॉप लॉस के साथ हम इस एरिया में शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 23,398 है, तो 400 पकड़ लो। 75 पॉइंट्स का 60 पॉइंट का हमें यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बट कंडीशन यह है कि वो निफ्टी 23,475 के नीचे ओपन होनी चाहिए। अगर इसके नीचे ओपन हुई और ऊपर गई और यहाँ से सेलिंग का सिग्नल मिला तो आप शॉर्ट करेंगे। बेसिकली शॉर्ट करने का जो पहला रूल है, पहला लेवल है 23,475 से लेकर के 23,490 तक, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 23,505 का रहेगा। टारगेट आपका पहला ये वाला हो जाएगा, फिर ऊपर जाकर के नीचे आए तो अलग, बट आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये पहला प्लानिंग हो गया। अब अगर इसके नीचे नहीं ओपन हुआ, इसके ऊपर ओपन हुआ तब, तो ये तो हमारा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो अब दूसरी कंडीशन को नोट कर लो। दूसरी कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो यही वाला लेवल हमारा है फिर से। ओके, तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है, अब लेट से इसके ऊपर ओपन होती है तो यहाँ पे कौन सा, किसके ऊपर, 23,490 या 500, लेट से 500 के ऊपर ओपन होती है। सो 23,500 के ऊपर अगर ओपन होगी तो यहाँ पे 23,565 से लेकर के 585 तक हम इसमें किसी भी लेवल पे, मतलब इसमें प्राइस एक्शन देखने पे शॉर्ट करेंगे। हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 596 से 600 का पकड़ लो। 600 का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे। वैसे जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है वो 611 का निकल के आ रहा है, 610 मान लो, 610। चलिए एक काम करता हूँ, 565 से लेकर के 585 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 23,610 का रहेगा, 610 का। ओके, तो ये हमारी प्लानिंग है। यानी यहाँ से अगर इसके नीचे ओपन होता है तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, अगर इसके ओपन होता है तो फिर यहाँ से शॉर्ट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। समझ गए, ये बात याद रखो, पहली प्लानिंग। अब बाई द डिप का सिस्टम क्या है सर जी, बाई द डिप का सिस्टम क्या है, तो देखो बाई द डिप यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता कि बाई द डिप में आपको ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। बाई द डिप अगर हो भी सकता है तो वो होगा यहाँ से, बिकॉज ओवरऑल तो स्ट्रक्चर बुलिशनेस में है। तो अगर हमें मिल जाएगा 23,565, मतलब 23,555 ले लो। ओके, 5 6 हो तो 55, सो 23,005 नहीं है, 23,355। ओके, 355 से लेकर के 335 तक हम बाई करेंगे अगर हमें मिल जाएगा तो। और इसमें रिवर्सल पे बाई करना है, तुरंत नहीं बाई करना है। रिवर्सल मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखो एक हैमर बनी, फिर दूसरी हैमर बनी, यहाँ पे एक सिंगल हैमर बनी, यहाँ पे देखो एक काउंटर अटैक लाइन बनी, ये देखो इसको काउंटर अटैक लाइन कहते हैं। ये एक हैमर बनी, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट में दूसरी हैमर बनी, इसने गोली मारी इधर से, इसने इधर से गोली मारी, इसी को कहते हैं काउंटर अटैक। देख रहे हो, ये बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न, इसको नोट करना। तो ऐसे कोई बुलिशनेस के सिग्नल आए तब आप बाई करोगे। तो ऐसे यहाँ पे कोई हैमर बन जाए या तो फिर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए तो आप बाई करोगे, और आपको जो टारगेट मिलेगा पहला वाला वो मिलेगा 23,426 है तो 25 ले लो, और 450 का स्टॉप लॉस इसमें आप रखोगे 320 का। तो ये हमारी दो प्लानिंग हो गई, तीन बेसिकली, तीन प्लानिंग हो गई, दो ऊपर से सेलिंग की, एक नीचे से बाइंग की। अगर इन सब के अलावा मुझे कुछ दिखेगा अलग नया तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए। या फिर मुझे कोई नया अपडेट होगी, इस प्लान में चेंज होगा तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करता हूँ, आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से पहले एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे मैं कॉल पुट बाई करो, कॉल पुट सेल करो, उसके कॉल दूंगा, इतने पे बाई करो, इतने पे सेल करो। ये सब मैं नहीं देता और ना ही दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं, मैं एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हूं, शेर खान का बिजनेस पार्टनर हूं, तो मैं ये सब चीजें कर भी नहीं सकता। समझ गए? तो आपको मैं गाइडेंस दे सकता हूं। गाइडेंस किस तरह की? मैंने आपको गाइडेंस दी इस तरह की कि भैया अभी जो बैंक निफ्टी है वो 51626 है, तो आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था पहले से ही। वहां से ये नीचे गिरी। अब आप बोलोगे सर जी हमें ट्रेड करना नहीं आता, तो पहली बात तो आपको ट्रेड करना सीखना चाहिए कि आपको जो व्यू दिखाई दे रहा है, व्यू समझ में आ रहा है, उसको आपको ट्रेड कैसे करोगे, ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक बाई करोगे, कौन सा कॉल बाई करोगे, क्या पुट बाई करोगे, वो सब आपको सीखना चाहिए। सीखने के लिए आप किसी न किसी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और आपको अगर मुझसे ज्वाइन करना है, मुझसे सीखना है, तो आप मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगली बैच 20 अगस्त से चालू होगी। ओके,
उसके अलावा यहाँ पे अब सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि 51626 के एरिया में सेलिंग प्रेशर है तो आप चाहो तो 51600 का पुट ले लो या फिर 700 का पुट ले लो। बहुत आसान तो है यार। अगर बेरिश दिखाई दे रहा है तो पुट ले लो, बुलिश दिखाई दे रहा है तो कॉल ले लो। जिस जगह पे है बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी उसी का कॉल पुट ले लो, आसानी से पैसा बन जाएगा, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता और आप नए हो मार्केट में तो आपको सबसे पहले तो ये सब चीजें सीखनी चाहिए, वरना आप फालतू का ट्रेड करके लॉस करके बैठोगे और कुछ नहीं करोगे। और आपको अगर सीखना है तो जैसा कि मैंने बताया, आप सबसे पहले होम पेज पे आकर के ये वीडियो देख लीजिए, इसमें पूरी डिटेल मैंने दे रखी है मेरी क्लासेस के बारे में। और आपको अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी हमारे पास कहाँ पे है? सो बैंक निफ्टी जो है अब डेटा हमारे पास 26 का, यहाँ पे भी सेम चीज हम देख लेते हैं एक बार धड़ाधड़। तो यहाँ पे अभी बुलिशनेस दिखाई दे रहा है बिकॉज पुट वाइज ज्यादा है। 3 जुलाई का देख लेते हैं क्या है। 3 जुलाई में भी पुट ज्यादा है। 10 जुलाई में देखते हैं, 10 जुलाई में भी पुट ज्यादा है। 26 जुलाई देख लेते हैं, अच्छा 24 जुलाई नहीं 31st में पुट। तो यहाँ पे जो हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है वो स्लाइटली बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की चेंज की बात करें तो इंट्राडे में घंघोर भयंकर बेरिशनेस है। ओके, तो यहाँ पे बेरिशनेस आपको दिखाई दे रहा है। सिस्टम यहाँ से क्या बनेगा, इसका क्या इंटरप्रेशन होता है, क्या समझ में आना चाहिए? यहाँ से समझ में आना चाहिए बेयरिश टू साइडवेज। और ये जो है ये निफ्टी को भी आपको साइडवेज करके बैठेगी, इसलिए मैं आपको बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े लेवल नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो प्राइस सिस्टम था ये ऐसा ही था, और मैंने आपको ये अपने पुराने वीकली वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि अगला वीक कैसा रहेगा। तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे मार्केट नेक्स्ट वीक, तो इसमें मैंने पूरा बता दिया था कि आपका मार्केट बेयरिश टू साइडवेज रहने वाला है, यानी वोलेटाइल रहने वाला है। ओके, तो खैर, तो ये तो बैंक निफ्टी के डेटा की बात हो गई। अब बैंक निफ्टी के हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो बैंक निफ्टी का लेवल है वो सिंपली, अब यहाँ पे पहले प्राइस सेक्शन को अंडरस्टैंड करो। ये हमने जो डिटेल में समझाया था कि यहाँ पे आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, इसके ऊपर जाने पे हम बाई करते हैं और नीचे जाने पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग इसका आ गया, यहाँ से आपको मस्त टारगेट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे ये जो छोटा सा हायर हाई का स्ट्रक्चर बना, इसमें मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे टांगेंगे और फिर इसके बाद गिराएंगे। समझ गए? इसलिए जो डेटा है ना थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे ऐसे इसको टांगेंगे टांगेंगे टांगेंगे, फिर इसके बाद गिराएंगे तो मस्त गिराएंगे लगभग 50,600-500 तक। ओके, तो इस तरह से इसमें हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में। बट एग्जैक्ट हम लेवल समझ लेते हैं कि क्या हमें दिखाई दे रहा है और किस तरह से हमें शॉर्ट करना है या फिर किस तरह से ट्रेड करना है। सो 1 सेकेंड, आई एम जस्ट कंफर्मिंग। ओके, परफेक्ट। सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं लेवल्स। मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे आई थिंक रिस्की बन जाएगा। एक्चुअली शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे रिस्की होगा। शॉर्ट सेलिंग अगर करना भी है ना तो शॉर्ट हम करेंगे, ऊपर ही शॉर्ट करेंगे। ओके, पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे चीजों को समझ लो आप। मैंने कहा ना लपेटेंगे, वो एक्चुअली यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो आप लेवल्स अच्छे से नहीं वर्क कर पाएंगे, ये बात याद रखो। सो पहला प्लान है हमारा 51,913 है तो 915 ले लो, यानी 915 से लेकर के 955 955 यहाँ पे जो लेवल्स लिखे हैं, इस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आपको आ जाए तो बस शॉर्ट कर दो। ये मत सोचो कोई हैमर कैंडल बनी क्या, बेचो, मतलब पुट खरीद लो। किसका पुट खरीदो? जिसको नहीं पता है 51,900 का पुट खरीद लो या फिर 52,000 का पुट खरीद लो। बेसिक चीज ही बात, बेसिक चीज है। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी दिख जाए, पुट खरीद के बैठ जाओ। स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर 51,980 के ऊपर निकल जाए तो बेच देना, मतलब वो पुट को बेच देना। 980 अगर दिख जाए आपको, 980-90 दिख जाए या फिर 52,000 दिख जाए तो आप बेच देना। ओके, ये बेसिक चीज है। लेकिन नीचे आने पे कब प्रॉफिट बुक करोगे? तो आपको जब 51,700 का लेवल दिखे, 700 का लेवल एंड सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 560 का 6 का, तो ये दो लेवल्स दिखे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेने हैं और फिर वो पुट को क्लोज कर देना है। तो ये पहली प्लानिंग हुई, ऊपर से सेल करेंगे। दूसरी प्लानिंग मुझे जो दिखाई दे रही है वो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली बाइंग की है, बिकॉज यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना था, सपोर्ट के बाद फिर ऊपर गया, बट मुझे इस पर भरोसा भी नहीं है। तो आई थिंक निफ्टी बैंक जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज कर रही है। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जैक्ट लेवल्स को समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो लेवल है वो ये रहा। ओके, हमारे पास जो एग्जैक्ट लेवल है वो ये है। अब इसको लेवल को समझो क्या है। लेवल को समझने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस गई ऊपर, रेजिस्टेंस बनाई, नीचे चली गई, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाई, फिर नीचे चली गई, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट हो तो इसी एरिया में सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गई है, तो ये एरिया एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर यहाँ पे प्राइस आएगी तो एक बार बाउंस बैक जरूर करेगी। हम इसको इस तरह ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे लेवल्स नोट कर लीजिए, हम कैसे बाई करेंगे। हमें अगर बैंक निफ्टी मिल जाएगी
51,143 है तो 145 पकड़ लो, और 51,111 है तो 110 पकड़ लो, 110। सो 51,145 से लेकर के 51,110 पे हम इस एरिया में आने पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5150 का ले लो, 50 का, 51050 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। पहला टारगेट इसमें जो निकल के आएगा 5128 200 का ले लो, 200 का टारगेट ले लो पहले, 200 का, और फिर 300 का टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हो। यहाँ पे आएगी तो आप 51,100 का कॉल ऑप्शन बाई करोगे, या फिर 51,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो। ये बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलो। तो ये मुझे देखो थोड़े से जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वोलेटिलिटी में आपके मार्केट में यहाँ पे 2 लेवल्स मिल सकते हैं। ये लेवल्स अगर नहीं आएंगे, बीच में कोई प्राइस सेशन बनेगा तो मैं वो भी आपको जरूर शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज अभी लेवल्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है उन पे, तो वरना मैं लेवल्स तो दे ही देता हूँ आपको। बट ये 2 लेवल दिए हैं, ऊपर से सेल और नीचे से बाई का। इसके बीच में अगर रह करके कोई प्राइस सेशन बनाएगा तो मैं ऐसे ही आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जैसे मैं हमेशा आपको शेयर करता हूँ। सो आप जरूर इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रहें। और जैसा कि मैंने बताया, आपको अगर मुझसे सीखना है तो मेरी क्लासेस चलती हैं, 20 अगस्त से नई बैच चालू होगी। आप अभी भी ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रीवियस बैच की, उसको देख लेना। उसके बाद नई बैच में आप अगस्त से फिर से ज्वाइन हो जाना, फीस आपको सिर्फ एक बार देनी है। तो यहाँ पे जो बेसिक चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, एडवांस चीजें जो सिखाऊंगा उसकी डिटेल दे रखी है, प्लस मैंने वीडियो बनाया है, तो आप ये वीडियो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फीस 5,000 रुपए है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, आप अच्छे से सीखोगे मेरा ऐसा कहना है। सो चलिए, मंडे को किस तरीके से ट्रेड करेंगे इसकी हमने प्लानिंग कर ली, और इसी प्लानिंग के बेस पे हम कल ट्रेड करेंगे, और फिर जहां पे हमें कुछ होता है हम उसको अपडेट करेंगे, और मुझे नया चेंज दिखाई देता तो वो भी मैं अपडेट करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।